अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं अगलारी और बम ड्राइवर। मैं पंजाब असम्बली का आज का सेशन देख रहा था। कोई खालिद अम्मार साहब एमपी हैं तहरीक इंसाफ के। क्या खूबसूरत बोला है यंग आदमी। मेरे से तो खैर मैं ज़्यादा यंग हूँ उनसे, लेकिन खैर ही स्पोक ब्यूटीफुली। उन्होंने कहा भाई इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला हुआ है, 3 साल हो गए हैं, कैद है, बातें तुम लोग बड़ी करते हो हमारे ऊपर, अपना फील्ड मार्शल साइड पे करो ना ज़रा, तो 1 हफ्ते में तुम्हारी हुकूमत हम गिरा देंगे। अच्छा, अब बात बड़ी खूबसूरत की है। अच्छा, मेरे सामने भी एक बंदा भीख मांग रहा है, उसके बाद क्यूआर कोड है, ये स्कैन करके मुझे आप भीख दे सकते हैं। वेरी नाइस। इतने तो हमें नहीं पता था कि तरक्की हो चुकी है पाकिस्तान में भाई, इतना तो जनाबे वाला खालिद अम्मार साहब या उमर साहब जो हैं, मैं जल्दी में उनका नाम मिक्स कर रहा हूँ शायद, लेकिन जो बात उन्होंने की है, बात चोई साहब एडी को पैड़ी नहीं आएगी। ठीक है, बात दिल को लगती है, बात बकरी की। आपने बात तो सुनी होगी, तो बात काफ़ी हद तक सच है जनाब के फील्ड मार्शल ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫਤਾ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੀ। यही वो डर है, यही वो खतरा है, यही वो खदशा है जिसकी वजह से जनाबे वाला सान ही लेन देन दे तरीके इंसाफ वाले नू इमरान खान का नाम नहीं चलने देते। हालांकि आप देखें इस दौर में क्या क्या नहीं हुआ। इस दौर में आर्मी चीफ जो है वो प्रमोट हुए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हो गए, उसके बाद फील्ड मार्शल बन गए, ताहयात इस्तिस्ना मिल गए, सदर पाकिस्तान को मिल गए, गैर आइनी तरीके से हुकूमत बन गई, इलेक्शन चोरी कर लिए, सब कुछ कर लिया, लोगों को जेलों में डाल दिया। अब जनाबे वाला यास्मीन राशिद बेचारी बुढ़ी अम्मा, उनको कोई 70 साल की सज़ा सुनाई जा चुकी है एक ही जैसे केस में। हर बार वो नया केस आता है, उसमें जनाब 10 साल की मजीद सज़ा उसमें ऐड कर दी जाती है। इतनी सज़ा तिबई उम्र, अगर वो बच्चा पैदा हो तो उसको सज़ा दे दो, वो भी इतना अरसा जेल में नहीं गुजार सकता, लेकिन जज छिक्की जा रहे हैं जी 70 साल, 10 साल, 10 साल, 10 सज़ा है 10 साल। फिर उसके बाद आगे उनकी ज़मानत के केसेस नहीं लग रहे। शाह कुरैशी की हर केस में बरी हुए हैं, लेकिन 2 केसेस में शाह कुरैशी साहब की गिरफ्तारी डली हुई है जिसमें ज़मानत नहीं हो पा रही। शाह कुरैशी साहब भी बाहर नहीं आना चाहते कि यार फिर मैं की करूँगा, फिर मेरे उत्ते बड़ा बोझ है। वो भी अंदर चुप करके बैठे, दरवट के बैठे अंदर, ये बुरा टाइम है, और साल कट लो, ये कोई गल नहीं है, बेहतरीन है, स्टेटस ही बड़ा हो रहा है ना ज़रा, हैं जी, वो कद भी बुलंद हो रहे हैं, वो और बात बुरी नहीं है, कद बुलंद हो रहे। तो जनाबे वाला नून लीग कब अपने पैरों पे खड़ी होगी, कब तक फील्ड मार्शल के पीछे छुपेगी। अब तो असेंबली में कॉल आउट होना शुरू हो गया। वो बेचारा यंग सा आदमी है, पता नहीं शामी की करने दे नाल। लेकिन दिल को लगती है बात बकरी की भाई, सॉरी जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ये हार्ट पेशेंट को कोई खांसी आती है तो खांसी भी कोई मामूली सी खांसी नहीं होती, बड़ी ऐसी पैड़ी किस्म की खांसी होती है। बात करते करते साड़ी खंग्स निकल गई, खंग्स, यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैंने इसको टाइट किया है फ्रेम को ज़रा ज़्यादा, ये होल्डर को, कि बेहतरीन रिजल्ट दे दो। अभी तक बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है। मुझे लगता है कि मैं चेंज करने की ज़रूरत नहीं, यही ठीक है। दूसरी तरफ पंजाब में ही मैडम मरीम नवाज़ जो है ना, वो मेरी लीडर बन चुकी है। मैडम ने सोचा है जनाबे वाला कि इधर इधर की बात तो छोड़ो, फिटे मुंह करो, सीधा सीधा गपा गप फैमिली लिमिटेड कंपनी मंसूबे जो है ना वो अपने कर दो सारे। पहले उन्होंने बेसिक हेल्थ यूनिट का नाम चेंज किया था, उन्होंने कहा था जी मरीम नवाज क्लिनिक खुल गया, पूरे पाकिस्तान में हमने खोल दिए। पहले तो लोगों को समझ नहीं कि एक रात में 3000 मरीम नवाज क्लिनिक कैसे खुल गए। बाद में पता चला जी जो पाकिस्तान बनने से लेके आज तक जो बेसिक हेल्थ यूनिट पड़े हुए थे ना, बने हुए पंजाब में, उन सबको एक ही रात में नाम चेंज करके उनको कर दिया गया मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक। इस तरह के और भी मरीम नवाज ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, 90% जिनमें चोरी के थे। कोई एक आधा अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एक कोई साफ सुथरा पंजाब लॉन्च किया था, उसका जो इबरतनाक अंजाम है वो तो आपके सामने ही है। तो अल पचिनो, मॉडर्न डे अल पचिनो की फैमिली, अल पचिनो कह रहा है, अल कपूर की ये फैमिली जो है, ये इसी तरह के काम कर सकती है भाई। मुल्क की तरक्की असल में नहीं हो सकती। अब शहबाज शरीफ साहब चाचू ने हर किस्म का सूट का रंग पहन के, हर किस्म के डबल ब्रेस्टेड जैकेटें कट कट के पा के, उन्होंने हर किस्म की दुनिया जान दी मज़ाहिया तरीन टोपी पा के, बड़ी सीरियस शक्लें बना के, उन्होंने पूरा यकीन दिलाने की कोशिश की है कि वो मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। लेकिन माजरत के साथ वो एक बंदा भी ये मानने के लिए तैयार हो तो आप ज़रूर मुझे बताएं कि इन्होंने मुल्क की कोई बेहतरी की है। इस टाइम मेरे चंद दोस्त हैं, मेरे 2 दोस्त हैं, दोनों भाई हैं, दोनों बड़े जहरीले किस्म के पटवारी हैं। जहरीले का मतलब कि इमरान खान के दौर में ये लोग फेसबुकों पे बड़ी बड़ी गालियाँ लिखा करते थे इमरान खान को, जब डॉलर कोई ना 0.07% ऊपर चला जाए। अभी
सन्नाटे में हैं, दोनों सुन्न है बिल्कुल, बिजली पानी भी कोई इनको होश नहीं है, समझ नहीं आती। और बात करो जब कि यार अब आजकल भाई गाली नहीं लिख रहे, क्या हो गया अब आपको, तो कहते हैं यार उठा के ना ले जाएं, फिर तुम क्या चाहते हो मैं चुका जाऊँ। मैंने कहा भाई ये तो हम पहले भी नहीं चाहते थे, पहले भी आप इमरान खान के दौर में गपा गप ते लपा लप लगे हुए थे, अन्य वाह रब दी राह, इधर उधर दिखते भी नहीं थे। तो अब क्या हो गया आपको भाई, अब क्या हालात बेहतर हो गए हैं। बहस भी नहीं कहता, छोड़ यार, आई डोंट वांट टू टॉक ऑन पॉलिटिक्स। तो अब सपोर्टर आन का ये हाल है, नून लीग के जख्मी सी है ना, तिल मिलाती हुई मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर आन के साथ, और बड़े दुखियारे से सपोर्टर आन जिनका ब्लड प्रेशर लो है, पेट में जिनके दर्दें एक्स्ट्रा हैं, पेट ख़राब हैं अक्सर व बेशतर के, ऐसे लहूलुहान से पटवारी आपको नज़र आते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस देखें मुस्लिम लीग नून के मेम्बरान का, वो ख़त्म होने के लिए तैयार नहीं। तो लाल चौधरी साहब तो खैर वो तो मोहसिन नकवी को प्यारे हो चुके हैं, वो उनका मोहसिन नकवी के असिस्टेंट की हैसियत उनकी रह चुकी है। बाकी सारे छिको छिक टापो टाप मंडो मंड। लेकिन क्या हशर होकर रह गया प्यारे मुस्लिम लीग नून के जनाब सपोर्टरान का। अच्छा, आपस में भी अब ये मेम्बरान भी आपस में, आपको पता है ऑफ द रिकॉर्ड ये नून लीग वाले एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे होते हैं, ऐसी वजह से आ गया, ऐसी वजह से आ गया, ऐसी वजह। अब यही देख लीजिए आप, ये पिछले दिनों आपने देखा ही है कि उधर ना ये जो बिल लेके आई हैं शिजा ख्वाजा फातिमा साहबा, जो टेलीकॉम वाला बिल लेके आई है नया लेटेस्ट, कि जी हम ये कर देंगे तो हम ऐसे कर देंगे तो वैसे कर देंगे। और ये एक और रोड पर कब्जा हो गया है नाजरीन। हर टाइम ये हमारे जो लोग हैं ये रोडों पर कब्जे ही करते रहते हैं जनाब। खैर कोई बात नहीं, इनकी रोडें हैं जी, कर ले कब्जा। अच्छा, तो जनाब वाला वो बिल लेके आई है, उस पर सेनेटर अफनान कह रहे हैं कि जी मैं तो इस बिल की किसी भी शिक्स से मुतफिक नहीं। अफनान साहब IT में काम करते हैं, वो कहते हैं मैं एक्सपर्ट भी हूँ IT का। वो ही नहीं राजी, वो कह रहे हैं जी ये डाका मार रही है खतून कह रही है नहीं बिल बड़ा अच्छा। वो आगे बता रही है कलेक्टिव विजडम होती है। अच्छा, जाहिलो बड़े बड़े जाहिल में रखे हुए हैं, खुदा की कसम से अनलिमिटेड किस्म के ना अन्य जाहिल रखे हुए। सिफारिशी है, जारी बात है, मैंने भी सिफारिश पे बनी है, मिनिस्टर भी सिफारिश पे बना दिया होगा। मैंने कहा ला यार बच्ची बड़ी कम दी, बड़ी ज़बरदस्त है। तो बाजी सिफारिशी ने यही करना था। लेकिन मेरा वैसे ज़ाती ख्याल ये कि बिल बड़ा ज़बरदस्त है, हम डिज़र्व करते हैं हमारे घरों पे कब्जे कर लिए जाएँ। मैं जी बेल बजे मैं कहूँ हाँ जी कौन, कि रील साहब मोबाइल लिंक वाले हैं, आपके अंदर टावर वार्ड है, आपके पिछवाड़े में भी एक टावर लगाना है आपने। तो मैं कहूँ नहीं जी मैं पिछवाड़े पे टावर नहीं लगा दूँगा। सस्ती वो शिजा ख्वाजा को फ़ोन करेंगे, शिजा जी पिछवाड़े में इनके टावर लगा दीजिए, लगाने की इनकार कर रहे हैं। तो अदालत से डोगर साहब की अदालत में जाए, वहाँ से ऑर्डर लेके आए कि डोगर साहब बताएंगे नहीं ये पिछवाड़ा जो है हुकूमत का है, आपका पिछवाड़ा नहीं है। क्योंकि मोबाइल लिंक वालों ने 2 बार आपको लिखा है कि जनाब हमें आपके पिछवाड़े पर टावर लगाना है, और आपने 2 बार इनकार किया है। तो अब उन्होंने हुकूमत को इन्वॉल्व कर दिया। हुकूमत अदालत में गई है, डोगर साहब ने फैसला दे दिया कि पिछवाड़ा आपका नहीं है, हुकूमत इस पिछवाड़े में मोबाइल लिंक टावर लगा सकता है। फिर आपको पकड़ के जकड़ के आपको गिरा के आपके पिछवाड़े में टावर लगा ले। ये डिजर्व करते हैं हम लोग, हमारे साथ होना ऐसे ही चाहिए। क्यों होना चाहिए वो आपको पता है ऑलरेडी, कि जो कौम अपने हक के लिए खड़ी नहीं हो सकती, जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, उसके पिछवाड़े में टावर ही लगने चाहिए। तो क्यों मैं इस बिल को सपोर्ट कर रहा हूँ वो मैंने आपको समझा दिया। मैं फुल सपोर्टर हूँ जी इस बिल का। ये मरीम नवाज की जो फैमिली लिमिटेड कंपनी चल रही है, ये मैं इसका भी फुल सपोर्टर हूँ। सब काम मरीम नवाज, अब कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, बड़े ज़बरदस्त है, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल है। हर बार मैं पूछता हूँ कि ये पैसे नवाज शरीफ ने दिए, तो बड़े पटवारी मुझे गालियाँ निकालते हैं, लहूलुहान पटवारी मुझे गालियाँ निकालते हैं। लेकिन अब मैं बैठ के सोचता हूँ कि धीरे ये तो तेरा सवाल ही बेवकूफ़ है, तू क्यों पूछ रहे सवाल, तेरा की का मैं सवाल पूछा था। यू शुड नॉट आस्क दिस स्टूपिड क्वेश्चन, बिकॉज ये उनके पियो का मुल्क है, मरीम नवाज का मुल्क ही उनका है जी। तो इसलिए आइंदा मैं कोई भी ऐसी गलत बात करने लगूँ तो आपने मुझे टोक देना, आपने कहना है ओए राजा मुल्क क्यों ना है, तो क्यों है गलत सवाल पूछ रहे, पिछवाड़े में टावर लगवाना चाहते हो, नहीं तो फिर चुप करके बैठ जाओ, हाँ तो फिर हम बेचते हैं। खैर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जनाब, मुझे इजाज़त भी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।